प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम पहुंचे और उम्मीद करता हूं कि आप खुदावंद की कलाम, उसकी हिकमत और दनाई में रोज बरोज तरक्की कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे कबल कि हम अपने लेसन की तरफ चले, आपसे इल्तमास करते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि नए आने वाली लेसन्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। सो आए अपने लेसन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, और लाइन्स में हमारे पास है नंबर 1 ऑथर, डेट, नेम ऑफ द बुक, नंबर 2 थीम एंड पर्पस ऑफ द बुक, नंबर 3 इज की वर्ड्स, की आइडिया, की चैप्टर्स, की पीपल, नंबर 4 इज क्राइस्ट एज सीन इन एक्सोडस यानी अल मसीह किताब खुरूज में, और नंबर 5 इज आउटलाइंस ऑफ एक्सोडस। सो बेसिकली दीज आर द 5 पॉइंट्स। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट से। ओके, इससे पहले कि हम थोड़ा सा अपने लेसन को देखें, मैं चाहता हूं कि हम इसके कॉन्टेक्स्ट को, किताब के कॉन्टेक्स्ट को देख लें। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि खुरूज की किताब से पहले जो पैदाइश की किताब है, और पैदाइश की किताब के सर्वे को हम देख चुके हैं, और आपके इल्म में होगा कि खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि तेरी औलाद 400 साल दुख उठाएगी। ओके, तो ये वो 400 साल हैं जो हमें खुरूज की किताब में नजर आते हैं। पैदाइश किताब के बाद फौरन खुरूज की किताब का आगाज होता है, लेकिन इन दोनों किताबों के दरमियान तकरीबन 400 साल का गैप है। आपको मालूम है, जब कनान के अंदर काल पड़ा था तो याकूब और उसकी औलाद जो है वो शिफ्ट हो गए थे मिस्र में, और मिस्र में उस वक्त याकूब का बेटा यूसुफ जो था सेकंड इन कमान, यहाँ कह लें कि सेकंड पर्सनालिटी थी आफ्टर फैरो, दूसरे दर्जे का हाकम था, बाइबल में लिखा गया। तो ये उस जमाने की बात है जब याकूब अपनी औलाद के साथ मिस्र में शिफ्ट हुआ, और मिस्र में शिफ्ट होने के बाद तकरीबन 400 साल वो यहाँ रहाइश पजीर रहे और उनकी नस्ल जो है वो लाखों में बढ़ गई। तो ये उस दौर की किताब है। तो आए अब इसकी तरफ चलते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओके, जैसे कि नंबर 1 हमारे पास किताब खुरूज का मुसन्नफ की बात है, तो जैसे आप जानते हैं कि ये तोरा की सेकंड किताब है, और इब्रानी बाइबल में इसे शमोत कहा जाता है, अंग्रेजी में एक्सोडस और उर्दू में इसे खुरूज के नाम से रखा गया है। जो खुरूज है ये बेसिकली अरबिक वर्ड है और इसके मानी है खारिज होना या कहीं से निकलना। ओके, सो किताब का जो मरकजी मजमून और मुद्दा है वो 2 पॉइंट्स के जो गिर्द घूमता है। ओके, नंबर 1 है नजात बजरिया फसा, और नंबर 2 है खरूज जो बहरे कुलज़म को अबूर करने से वकू पजीर हुआ। तो ये 2 बेसिकली पॉइंट्स है जो इस किताब के कह ले के मरकजी मज़ामीन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलीदी अल्फाज, कीवर्ड्स। किताब को समझने के लिए इस लफ्ज को आप समझ लें, लफ्ज है रहाई, रिडेम्पशन, और इसकी अहमियत का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये लफ्ज तकरीबन 9 मरतबा इस किताब के अंदर इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो ये लफ्ज किताब खुरूज की कहानी को हमारे साथ खोल के रख देता है। तो जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो इसमें हमें नजर आता है कि खुदा ने मूसा को किस तरह कॉल किया कि वो उसकी कौम का रहनुमा हो और वो उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल के मुल्क कनान में लेकर जाए। और इस सारे सीन के अंदर जो कुछ वकू पजीर हुआ वो किताब के अंदर बड़ी तफसील के साथ रकम है। कैसे खुदा ने बनी इसराइल के पलोठों को बचाया, कैसे अपनी कुदरत को फैरो पे जाहिर किया 10 आफात को नाजल फरमाकर, और साबित किया कि वो ना सिर्फ फैरो पे बल्कि उसके देवताओं पर भी कुदरत रखता है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे खुदा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम किया और अपनी कौम को फराउन के नजरों के सामने सलामती के साथ दूसरी तरफ ले गया। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारा खुदा जो है वो कदीर है, वो कादिर मुतलक है, वो ऑल माइटी है, वो निजात और मुकाशफे का खुदा है। इस किताब के अंदर
ہمیں ایک خاص بات ملتی ہے، اور وہ خاص بات کیا ہے کہ جب بحر کلثم کو عبور کرنے کے بعد تمام قوم موسیٰ کی رہنمائی میں کوئی حورب پر پہنچتی ہے تو خدا انہیں اپنی شریعت جو ہے وہ عنایت فرماتا ہے، اور شریعت میں خاص طور پر انہیں کہا گیا کہ تم میری خاص ملکیت شاہی کہانوں کی مملکت ہو تاکہ لوگوں کے سامنے میرے گواہ ہو۔ یہ شرف صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل کے حصہ میں آیا۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار اقوام پائی جاتی ہیں اور اس وقت بھی تھی، لیکن خدا نے خاص طور پر بنی اسرائیل کو چنا کہ وہ اس کی مملکت ہو۔ اسی طرح سے آپ شریعت کے اندر جہاں پر احکامات اشرع ہیں وہاں پر انسانی تعلقات کی بابت اور ہیومن بیہیویئرز کے بابت بہت سارے ہمیں قوانین بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاویوں کے بابت قوانین ہیں، خیمہ اجتماع کو بنانے اور اس کے اندر جو گزرانے جانے والی قربانیاں تھیں ان کی بابت بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایات رقم تھی۔ اوکے، سو یہ کتاب جو ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں کی چیپٹرز کی طرف سے۔ خروج کی کتاب کے کلیدی ابواب جو ہیں وہ 12 باب سے لے کے 14 باب تک ہیں، یعنی یہ پوری کتاب کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور ان ابواب کے مطالعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا اس کتاب کے اندر کیا کرنا چاہتا ہے۔ ان ابواب کے اندر آپ قوم بنی اسرائیل کی ریڈمپشن کو دیکھتے ہیں جو بذریعہ فسح کے برے یعنی خون سے اور طاقت یعنی بحر کلثم کے عبور کرنے سے ممکن ہوئی۔ یہ ان چیپٹرز کا مدعا ہے اور یہی اس کتاب کا تھیم ہے۔ اوکے، کلیدی ابواب کے بعد اگر ہم ذکر کریں کلیدی اشخاص کا تو اس میں ہمارے پاس 4 بڑی پرسنالٹیز ہیں، یعنی موسیٰ، ہارون، مریم اور فرعون۔ یہ وہ 4 پرسنالٹیز ہیں جو اس کتاب کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ گو اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرسنالٹیز ہیں، لیکن یہ کی پرسنالٹیز ہیں اور ہم ان کی زندگی سے، ان کے اقوال و افعال سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا المسیح پیدائش کی کتاب میں۔ تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ المسیح کی بابت ڈائریکٹ جو کوئی ٹائپ ہے، کوئی سملی ہے یا میٹافر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس میں بہت ساری ایسی تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، تصاویر ہیں جو مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور یہ واضح کرتی ہیں ہم پر کہ مسیح جو ہے وہ پیدائش کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نمبر 1 پہلی جو ٹائپ ہے وہ مقدس موسیٰ ہے۔ مقدس موسیٰ کے بچپن کا اگر ذکر کیا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے معجزانہ طور پر بچائے گئے اور وقت حاکم نے انہیں قتل کرنا چاہا، اور یہی سے المسیح کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس وقت ہیرودیس نے المسیح کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ خدا کے پلان کے ذریعے سے بچائے گئے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ المسیح اور مقدس موسیٰ دونوں کو قوم بنی اسرائیل کے نجات دہندوں کے طور پر بلایا گیا، اور دونوں نے اپنی اپنی خدمت اور اپنی اپنی رسالت کے دوران اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اوکے، اور یہ دونوں رہنما جو تھے یہ بطور درمیانی اور نجات دہندہ اور وکیل اپنے فرض سر انجام دیتے رہے۔ اس طرح سے نمبر 2 فسح کا برہ جو ہے یہ مسیح کی عمدہ تصویر ہے۔ کلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسیح جو ہے یہ فسح کا برہ ہے، جیسے اس فسح کے برہ نے قوم بنی اسرائیل کو بچایا، اسی طرح سے المسیح جو فسح کا برہ ہے یہ ہمیں اس دنیا اور خصوصاً گناہ کی غلامی سے ہمیں نجات فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے من اور پانی۔ من اور پانی دونوں مسیح کی خوبصورت عکاس ہے۔
अल-मसीह फरमाते हैं ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, फिर वो फरमाते हैं ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। तो अल-मसीह में हम इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं और ये दोनों बड़ी खूबसूरती के साथ मसीह को पेश करते हैं। नंबर 4 है बहरे कुल्ज़म को अबूर करना। पौलुस रसूल बहरे कुल्ज़म के वाक़े को जोड़ते हैं बपतिस्मा से। वो कहते हैं जैसे बहरे कुल्ज़म को अबूर करके कौम जो है वो मुल्क मुआदा की तरफ गामज़न हो, इसी तरह से हम बपतिस्मा लेकर नई जिंदगी में दाखिल होते हैं। नंबर 5 है खैमा इज्तिमा और उसका साजो सामान। खैमा इज्तिमा का फर्नीचर, रंग, कुर्बानियाँ, इंतजामात किसी न किसी तौर पर मसीह मौदा को पेश करते हैं। ओके, सो ये तमाम आर्टिकल्स मसीह को बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे सामने लाते हैं। नंबर 6 है सरदार काहन। कौम बनी इसराइल का सरदार काहन मसीह यीशु को कमालुंदगी के साथ पेश करता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मज़ामीन का खाका। खुरूज की किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अव्वल नजात और 2 मुकाशवा या रेवोल्यूशन। हिस्सा अव्वल में जो टोटल पहले 18 अबवाब पर मुश्तमिल है, 3 पॉइंट्स को उसमें रखा गया है। नंबर 1 गुलामी में, खुरूज बाब 1 से लेकर 12 बाब तक। नंबर 2 गुलामी से रहाई बजरिया खून और ताकत, खुरूज बाब 12 बाब से 14 बाब तक। और नंबर 3 कोहेसीना की जानिब सफर, खुरूज बाब 15 से 18 बाब तक। ओके, तो ये हिस्सा अव्वल है, इसमें हम नजात को, रिडेम्पशन को देखते हैं। अगर हम हिस्सा दोम की बात करें तो इसमें कुल 19वें अबवाब से लेकर 40वें अबवाब तक के अबवाब शामिल हैं और इसमें 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 शरीयत का दिया जाना, खुरूज बाब 19 से लेकर 24वें बाब तक। खुरूज पॉइंट 2 खैमा इज्तिमा का तकर्रर, खुरूज बाब 25 से 31वें बाब तक। नंबर 3 शरीयत अदुली, खुरूज 32वें बाब से 34वें बाब तक। और खुरूज 35वें बाब की 40वीं आयत में नंबर 4 खैमा इज्तिमा की तमीर शामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, किताब को अगर आप इन 2 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ें तो किताब खुरूज की तफहीम आपके लिए आसान और सहल हो जाएगी और आप किताब को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे और किताब के इन मज़ामीन से आप खुदा के कलाम को और वजाहत के साथ बयान कर सकते हैं, समझ सकते हैं और तालीम दे सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का सबक था और उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के सबक के वसीला से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको उसके इरफान में बढ़ने के मौके मिले होंगे। खुदावंद आपको अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। शुक्रिया।